तो मेरे प्यारे साथी स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम में। आप लोग जानते होंगे टेक्नीशियन की वैकेंसीज आने वाली हैं। कुल 9000 पद हैं जो अभी फ़िलहाल आईटीआई वाले छात्रों के लिए यहाँ पर निकलने वाले हैं। और इसके लिए मैंने वीडियो पहले भी क्रिएट कर दिया था कि इसमें क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। उसमें कुछ जो 7000 प्लस पद हैं, ठीक है? वो आईटीआई वालों के लिए होंगे और कुछ 1000 प्लस जो पद होंगे वो पीसीएम वाले छात्रों के लिए होंगे। इस पर मैंने डिस्कस कर लिया था पिछली वीडियो में, ठीक है ना? बाकी इसके जो फॉर्म है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक बार फिर से। मार्च से इसके फॉर्म बनने स्टार्ट हो जाएँगे। कितनी तारीख से? 9 मार्च से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएँगे। अब वो तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना? इसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो क्लियर कर देता आप लोगों के लिए। अब मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना कितने पेपर होंगे इस चीज़ का सुन लीजिए। तो फिलहाल अभी जो है अपडेट मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ आपको कि इसका सिर्फ़ एक ही एग्ज़ाम ठीक। ये सिर्फ़ इसका एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा सीबीटी एग्ज़ाम और ये सीबीटी एग्ज़ाम पार्ट 2 में होगा। यानी कि एक तो पार्ट ए होगा और एक क्या होगा पार्ट बी होगा, ठीक है? पार्ट ए में क्या होगा आपका नॉन टेक्निकल आएगा और पार्ट बी में क्या आएगा आपका टेक्निकल आएगा, ठीक है? अभी तक की जो अपडेट है मैं पहले आपको बता रहा हूँ नोटिस के अनुसार क्योंकि नोटिस में कहीं पर भी सीबीटी 2 का मेंशन नहीं किया गया है। फिलहाल नोटिस में सीबीटी की बात की गई है। सीबीटी 1 होगा तो भैया देखो ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ टेक्निकल देंगे या फिर नॉन टेक्निकल देंगे। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों आएगा आपके सीबीटी के एग्जाम में। अगर बात करें पार्ट ए में जैसे एग्जाम में खुलते हैं जैसे आपने देखा होगा ईएलपी का सेकंड एग्जाम होता है पार्ट ए पार्ट बी तो उसी प्रकार से होगा। क्योंकि पार्ट ए में क्या होगा मेरे भाई नॉन टेक्निकल जो होगा वो आएगा जैसे कि आपका मैथ हो गया रीजनिंग हो गया जीके जीएस जो आती है, ठीक है? और जो पार्ट बी होगा उसमें क्या आएगा टेक्निकल आएगा, ठीक है? टेक्निकल का मतलब है मान लीजिए आपकी ट्रेड इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन आएगा, फिटर है तो फिटर आएगा। तो इस प्रकार से आपका ये एग्जाम होने वाले हैं। सर सिलेबस में क्या बदलाव होगा? तो देखो सिलेबस की अगर हम बात करें, सिलेबस में कुछ भी छेड़खानी नहीं होगी, ठीक है? अभी तक सिलेबस वही है, सिलेबस में तो कुछ बदलाव नहीं होने वाला, सिलेबस वही रहेगा। हाँ, थोड़ा-सा जैसे कि आप लोग जानते होंगे पहले क्या होता 2 एग्जाम होते थे, पार्ट ए, पार्ट बी। थोड़ा-सा लेवल ऊपर या नीचे हो सकता है, ठीक है? लेवल जो है आपका ऊपर-नीचे हो सकता है। बाकी जो पार्ट ए है, इसमें आपका अभी जो पूछा जाने वाला है वो ईडीबी आएगा ध्यान रखना। जो बेसिक साइंस और इंजीनियर ड्राइंग होता है वो पूछा जाएगा, ठीक है? पार्ट ए में और पार्ट बी में क्या होगा टेक्निकल। फुल नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा, पूरा का पूरा आपको बता दूँगा। फिलहाल तक ये अपडेट है, आप लोग चिंता मत करना। सिलेबस में अभी तक कोई भी बदलाव नहीं होने वाला, सिलेबस वही रहेगा। बस ये है, जो लेवल है, लेवल थोड़ा-सा अप डाउन होगा, ठीक है ना? लेवल थोड़ा हाई जा सकता है क्योंकि आप लोग जानते होंगे काफ़ी स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो फॉर्म भरेंगे। पहली बात तो ये है क्योंकि वैकेंसी जिस हिसाब से सोच रहे थे, जिस हिसाब से वैकेंसी आनी चाहिए थी, जितना काउंट की बात कर रहे थे, उतने वैकेंसी काउंट नहीं आई। बट ये है कि जब हर साल वैकेंसीज़ आया करेंगी, तो उसके हिसाब से इन्होंने वैकेंसीज़ का काउंट दिया है। अब बात करूँ मेरे भाई यहाँ पर अगले पॉइंट के बारे में, अब कौन-कौन से ट्रेड को मौका दिया जाने वाला है आईटीआई के क्षेत्र में, कौन-कौन से आईटी के ट्रेड होंगे, सब बताने वाला हूँ अभी। इसमें कौन-कौन से ट्रेड को मौका दिया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। यदि आपकी ट्रेड नहीं है, ठीक है, वैसे तो इसमें अधिकतर ट्रेड को मौका दिया जाएगा। मैं अभी दिखाने वाला हूँ आपको, रुके रहना। अगर नहीं है तो फिर मेरे को कमेंट करना, बाकी मैं आपको एक एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो ये क्लियर होगा सबसे पहले दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। पेपर कितना होगा? एक सी पार्ट ए, पार्ट बी में होगा। सिलेबस में थोड़ा-सा लेवल हो सकता है अप डाउन, बाकी सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है? सीक्वेंस बस आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग आपके पार्ट ए में आ जाएगी, ठीक है ना? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। बस ये है कि जो एएलपी का सेकंड पार्ट होता था, वही चीज़ें हैं। बाकी जब जैसे ही और अपडेट आएँगे, आपको सूचना दे दी जाएँगी। अब आ जाओ ट्रेड पर। आईटीआई की इसके ज़्यादा कमेंट मेरे को आ रहे थे कि सर ट्रेड कौन-कौन सी होगी इस टेक्नीशियन के वैकेंसीज़ में। चलो मैं आपको ट्रेड दिखा देता हूँ किसके आधार पर दिखाने वाला हूँ। आप लोग जानते होंगे वैकेंसीज़ आई थी 2018 में वैकेंसीज़ आई थी, ठीक है? उसके बिहाफ़ पर अब की बार भी वही ट्रेड को मौका दिया जाएगा, जैसे पिछली बार दिया गया था। ट्रेड में कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। दिखा देता हूँ कौन-कौन सी ट्रेड है, चलिए। तो अब आ चुका हूँ मैं नोटिफ़िकेशन पर, तो देखिए ये नोटिफ़िकेशन कौन-सा है मेरे भाई, यहाँ पर आपका जो 2018 में जो वैकेंसीज़ आई थी, ठीक है? उसका नोटिफ़िकेशन है। हालाँकि आप 9 मार्च तक का वेट नहीं कर रहे थे, काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे थे कि सर बता दीजिए ट्रेड कौन-कौन सी होंगी। मेन मेरे पर्पज़ यही था कि जब फुल नोटिफ़िकेशन आता है तभी बताना चाहिए। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे छात्रों के इतने सारे कमेंट देखने के बावजूद फिर मैं वीडियो लाना मजबूरी बन जाती है। तो सबसे पहले आप लोग एएलपी का तो जानते हो, एएलपी की मैं बात नहीं करूँगा यहाँ पर, एएलपी का सब लोग जानते हैं। बात करता हूँ टेक्नीशियन की, ठीक है? टेक्नीशियन में आ जाते हैं, टेक्नीशियन में इंजीनियरिंग ट्रेंड कौन-कौन सी होंगी? सबसे पहले में इन्होंने जो क्वालिफ़िकेशन रखी जाएगी वही रखी जाएगी, आपकी 10th प्लस आईटीआई, ठीक है?
अब देखो यहाँ पर या फिर आपके पास अप्रेंटिस होना चाहिए, वही चीज़ें हैं जो मैंने पहले इसमें जो पहले इन्होंने चीज़ें बता रखी थी मैट्रिकुलेशन या फिर 10वीं के बाद आपके पास अप्रेंटिस होना चाहिए या फिर आपके पास आईटीआई। ट्रेड कौन-कौन सी होगी देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं बोल-बोल के बता रहा हूँ बस मेरे उस पर ध्यान देना बाकी इसमें थोड़ा-सा आपको समझ में अगर ना आए तो ठीक है? चलिए अब यहाँ पर एक आता है ट्रेड यहाँ पर ये फॉरगर एंड हीट ट्रेटर वाले जो छात्र होते हैं, क्या एक तो ये आएँगे। नोट पॉइंट कर लेना जितने भी हैं। उसके बाद क्योंकि इसमें अलग-अलग क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ इसमें अधिकतर छात्र कवर होंगे इस वैकेंसीज़ में। अधिकतर जितने भी आईटी की ट्रेड होती हैं लगभग-लगभग सभी को ये है कवर करेंगे, थोड़ा-सा कोपा वालों को छोड़ के। ठीक है ना? कोपा वालों के लिए भी देख लेंगे, कोपा वालों के लिए क्या आएगा मामला, ठीक है? उसके बाद आता है मैकेनिकल वाले छात्र। मैकेनिकल वाले छात्र सारे भर पाएँगे, मैकेनिकल के अंदर भी काफ़ी सारी ट्रेड होती हैं। अभी ये हीट ट्रेटर वाले छात्र इसी के अंदर आएँगे। उसके बाद आएँगे भैया बुक बाइंडर वाले छात्र, है ना? बुक बाइंडर वाले छात्र देख सकते और बुक बाइंडर छात्र जो जिन्होंने बुक बाइंडर से आईटीआई की है, ठीक है? वो वाले छात्र फॉर्म भर पाएँगे। इनका जो काम होगा वो प्रिंटिंग के लिए किया जाता है इनका जो, ठीक है? जो काम दिया जाता है इन्हें प्रिंटिंग के लिए दिया जाता है। अगला आएगा भैया इंजीनियरिंग ट्रेनिंग में आएगा फिटर ट्रेड, ठीक है? फिटर वाले छात्र भर पाएँगे, ठीक है? फिटर वाले छात्र भर पाएँगे, वेल्डर वाले छात्र भर पाएँगे, यहाँ पर फिटर और वेल्डर लिखा हुआ है, ठीक है? उसके बाद आ जाओ अगले फर्नीचर जो कार्बोनेट मार्कर वाले होते हैं, कारपेंटर जिसको बोल सकते हैं हम ट्रेड, वो छात्र भर पाएँगे, ठीक है? उसके बाद कारपेंटर हो गया, काफ़ी सारी ट्रेड हैं, मैं बता रहा हूँ बोल-बोल के, फटाफट से चल रहा हूँ। कारपेंटर हो गया, पाइप फिटर वाले, वेल्डर वाले, प्लम्बर वाले छात्र भर पाएँगे, ठीक है? जो मैकेनिक मोटर व्हीकल वाले छात्र होते हैं, एमएमवी ट्रेड जिनकी है वो भी भर पाएँगे, ठीक है? एमएमवी ट्रेड हो गई। अगली आते हैं ट्रेड पर देख लेते हैं अगली कौन-कौन सी है। ये भी एमएमवी के लिए क्योंकि इसमें अलग-अलग छात्रों के लिए अलग-अलग पद होंगे। इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक ये सारे छात्र भर पाएँगे। वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक ये जो इलेक्ट्रॉनिक में और भी कंज्यूमर वाली ट्रेड होती हैं वो सब भर पाएँगे। ठीक है? उसके बाद आते हैं यहाँ पर और कौन-कौन सी है देखो इलेक्ट्रीशियन इसको बंद करता हूँ तो थोड़ा-सा मेरे को कम दिखेगा। इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक वाले छात्र, वायरमैन वाले छात्र, ठीक है? इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रॉनिक वाले छात्र। उसके बाद यहाँ पर कौन-कौन सी ट्रेड है? एमएमवी ट्रेड मैंने बता दी, ट्रैक्टर, मैकेनिक वाले छात्र, पेंटर वाले छात्र भी फॉर्म भर पाएँगे। डीज़ल जो इंजन वाले छात्र, मैकेनिकल जो डीज़ल मैकेनिक वाले छात्र होते हैं वो फॉर्म भर पाएँगे। ठीक है? और कौन-कौन से फिटर वगैरह मैंने बता दिया। मैकेनिक, रिपेयर, मेंटेनेंस, हैवी व्हीकल वाले छात्र इसमें फॉर्म भर पाएँगे। उसके बाद कौन-कौन से डीज़ल मैकेनिक हो गया, ट्रैक्टर मैकेनिक हो गया, वेल्डर हो गया, पेंटर हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर और कौन-कौन से वायरमैन, इलेक्ट्रो मैकेनिक, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक ये सब मैंने बता दिया। उसके बाद आते हैं यहाँ पर जो अगली ट्रेडें हैं, जो अलग सी है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? ये तो सारी हो गई। उसके बाद मशीनिस्ट आ गया, मशीनिस्ट वाले छात्र फॉर्म भर पाएँगे, ठीक है? और एनसीवीटी, एससीवीटी दोनों ही छात्र इसमें भर पाएँगे, ठीक है ना? उसमें तो आप लोग इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले छात्र भर पाएँगे, जो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के क्योंकि आप मेरे को पता है आप मेरे को लास्ट में कमेंट करोगे, तो मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, सुनते रहना मेरी बात को या फिर आप यहाँ पर भी देखते चलो अपनी जो ट्रेड है ना? इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले छात्र फॉर्म भर पाएँगे, मशीनिस्ट वाले अब ये कारपेंटर का तो मैंने बता दिया, फर्नीचर उसी के अंतर्गत आता है, जो फर्नीचर जो लकड़ियाँ काम करते हैं उसको कारपेंटर ही बोलते हैं। मशीनिस्ट वाले छात्र भर पाएँगे, ग्राइंडर वाले सारे छात्र फॉर्म भर पाएँगे। अब ये फाउंड्री मैन ट्रेड होती है, वो भी छात्र भर पाएँगे। ये पैटर्न मेकर है ना? मॉडुलर रिफ्लेक्टरी जो होता है, ये छात्र भर पाएँगे। उसके बाद अगला है ऑफसेट मशीन माइंडर जो ट्रेड होती है वो फॉर्म भर पाएँगे। अलग-अलग ट्रेड होती हैं यार इसमें, ठीक है आईटीआई में। हम तो सिर्फ़ कुछ ही ट्रेड को कवर करते हैं लेकिन बहुत सारी ट्रेड हैं। ठीक है? मशीनिस्ट ग्राइंडर हो गया, उसके बाद अगला आ जाओ और मेरे को पता है कोपा वाले कमेंट करेंगे तो कोपा वाले मेरे को मुश्किल लग रहे हैं, कोपा वाले इसमें नहीं होंगे, ठीक है? क्योंकि वो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में आती है ना, इसमें सारे इंजीनियरिंग ट्रेड को मौका दे रहे हैं देखो यहाँ पर ये, ठीक है? इंजीनियरिंग लिखा होता है तो इंजीनियरिंग ट्रेड को मौका देते हैं। टर्नर हो गया, अच्छा जी और आ जाओ ग्राइंडर हो गया, मैकेनिक ग्राइंडर हो गया। ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल्स, सीएनसी प्रोग्रामर कम ऑपरेटर वाले जो छात्र होते हैं वो फॉर्म भर पाएँगे। और कौन-सी है? जो अगली ट्रेड आती है यूटिलिटी ऑपरेटर जो होते हैं वो हो गए। उसके बाद एक और ट्रेड आती है यहाँ पर आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर जो होती है आरएसी जिसको बोलते हैं ट्रेड वो भी फॉर्म भर पाएँगे। वायरमैन का मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, आरएसी दे दिया, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ये केबल जॉइंटर वाले छात्र होते हैं वो भी फॉर्म भर पाएँगे।
ठीक है, फिटर का तो, और इसमें एनसीवीटी, एससीवीटी दोनों ही भर पाएँगे, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगली जो आती है, अगली देख लेते हैं, अगली ट्रेड कौन-कौन सी है इसमें। शीट मेटल वर्कर जो छात्र होते हैं भाई, वो भी छात्र फॉर्म भर पाएँगे, ठीक है ना। शीट मेटल वाले भी काफ़ी सारे छात्र हैं हमारे पास, जो कमेंट करेंगे, मेरे को पता है। बाकी एक जो ट्रे 1-2 ट्रेड है जो मेरे दिमाग में घूम रही है, लेकिन वो मेरे को अभी तक दिखी नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन हो गया, ये सब चीज़ें तो मेरे को पता ही है। तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक, ये मैकेनिकल में तो सारे ट्रेड भर पाएँगे, जहाँ तक मैं, जिनके आगे मैकेनिक आता है। लेकिन जो कुछ ट्रेड्स हैं, ये टेलर वाले जो छात्र होते हैं ना, वो फॉर्म भर पाएँगे, जो टेलर से करते हैं आईटीआई। टर्नर हो गया, ठीक है। और जो इसमें मौका मिल रहा है अधिकतर, जो अभी की वैकेंसी आएँगी 9 तारीख से, उसमें भी इन्हीं ट्रेड को दिया जाएगा मौका, ठीक है। वेल्डर का मैंने बता दिया, वेल्डर में जितनी भी ट्रेड आती हैं, गैस वेल्डिंग वगैरह सारी बार सब छात्र भर पाएँगे, पाइप वेल्डिंग वगैरह सब आते हैं। गैस कटर देखो यहाँ पर सब सबको कवर किया है इन्होंने। तो बाकी अधिकतर ट्रेड तो मैं देखो मैंने कवर कर दी हैं, ठीक है, जो-जो उसमें नोटिफ़िकेशन में थी। बाकी इसमें कुछ ट्रेड हैं डियर, है ना? कुछ ट्रेड है, देखो आईसीटी, एसएम हो गया, ठीक है? एक कोपा हो गया। कोपा वालों को तो बेसिकली मौका नहीं मिला है, क्योंकि कोपा जो ट्रेड होती है वो कौन-सी होती है? नॉन इंजीनियर ट्रेड होती है, ठीक है ना? इसको तो मौका टेक्नीशियन की पोस्ट में मिलना मुश्किल है। बाकी ग्रुप डी में अगर आईटीआई लागू हुआ, उसमें अगर आपके लिए वैकेंसीज आई तो आप भर पाओगे, ठीक है। बाकी अभी फिलहाल जो ट्रेड मैंने बताई, वो बताई मैंने 2018 के नोटिफिकेशन के अनुसार। अभी आप लोग वेट करो, अब 2024 है, ठीक है। हो सकता है अब की बार कुछ ट्रेड को और ऐड कर दिया गया हो, क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है ना हर ट्रेड की। तो हो सकता है अब की बार और ट्रेड को ऐड कर दिया गया हो, तो वेट कीजिए आप 9 तारीख तक का। सब मेरे को कमेंट करोगे आप, मेरी ये ट्रेड है, मेरी वो ट्रेड है, ठीक है। तो वेट करो 9 तारीख तक का मेरे भाई। फिलहाल जिनकी ट्रेड हैं, जिनके मैंने बता दिया, वो तो 100% रहेंगी रहेंगी, ठीक है ना। जो मैंने ट्रेड अभी तक आपको बता दी हैं, वो ट्रेड तो रहेंगी ही रहेंगी 100%, उसमें तो कोई दोहराने वाली बात है ही नहीं। बाकी जिनकी नहीं है, कुछ ट्रेड हैं जिनको मौका मिलना चाहिए था, वो अभी देखते हैं। फुल नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा 9 तारीख में, मैं आपको सूचना दूंगा, ठीक है। वेट करो, बाकी जिनकी ट्रेड है वो अपना तैयारी में लग जाओ भाई, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, ये जितने वेल्डर वोल्डर वाले छात्र होते हैं, अपना तैयारी में लग जाओ आप लोग। क्योंकि इसमें बहुत कम टाइम मिलेगा आपको। 9 मार्च से फॉर्म स्टार्ट है, फिर मेरे को लग रहा है आपको बहुत कम टाइम मिलेगा तैयारी के लिए। अपनी तैयारी में लग जाइए, जहाँ से भी आप करना चाहो तैयारी कर सकते हो। तो इसी के साथ जैसे फुल नोटिफिकेशन आएगा मैं सूचना दूंगा। काफ़ी सारे छात्र इस चीज़ को लेकर परेशान थे, पेपर को लेकर के, कौन कौन से पेपर क्या क्या होंगे, सिलेबस में क्या होगा। तो सिलेबस में, और इसका फुल जो सिलेबस होगा ऑफिशियल, अब की बार देखते हैं, क्योंकि सीबीटी मैंने बताया कि सीबीटी आपका सिर्फ एक ही होगा। तो ये कितने सवाल, सिलेबस तो वही रहेगा, लेकिन सवालों का काउंट ऊपर नीचे करेंगे। मैथ के कितने देंगे, रीजनिंग के कितने देंगे, जीके जो साइंस है आपकी, जनरल साइंस जो होती है उसके कितने देंगे, जो आपकी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसके कितने क्वेश्चंस देंगे, जो आपके टेक्निकल के क्वेश्चंस हैं वो कितने आएंगे। अभी तक ये कंफर्म थोड़ा सा नहीं हुआ है फिलहाल, अभी ये देखना भी बाकी है। सिलेबस वही रहेगा, बाकी सवालों हेर-फेर हो सकता है, ऐसे कितने रहेंगे, वो मैथ रीजनिंग कितना देगा, वो टेक्निकल कितने देंगे। तो अभी तक इस पर थोड़ा पर्दा बाकी है, वो खुल जाएगा जल्दी ही, जैसे ही अपडेट आएँगी, और धीरे-धीरे सब कुछ बता दूँगा मैं आपको, ठीक है ना? तो अभी फिलहाल अपना भाई मैथ तो अपना कर दो, कंप्लीट कर लो, ठीक है? मैथ पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, ठीक है ना? और जो आपका ईडी है, जो आईटीआई का ईडी है वो भी पढ़ो। और मेन जो आपका ट्रेड थ्योरी है भैया, ये है मेन इंपॉर्टेंट चीज, इस पर फोकस बनाकर रखो। जो ट्रेड थ्योरी है, जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, एमएमवी ट्रेड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बहुत सारी ट्रेडें हैं जो मैंने अभी बताई है। तो अपनी ट्रेड बेहतरीन कर लो, ठीक है ना, मस्त कर लो, क्योंकि क्वेश्चन आपको जीत यही दिलाएगी। हालांकि जो है, अगर सीबीटी 2 होता है तो भैया, सीबीटी 2 तो मेरे को बता दिया कि सीबीटी 2 तो होना मुश्किल है, सीबीटी एक ही होगा। मेरिट तो फिर इसी के भी आप पर बनेंगी। बाकी देखते हैं क्या चीज़ें उसमें होने वाली है, फुल नोटिफिकेशन आने पर रेलवे क्या करने वाला है। तो तैयार है ना वैकेंसी के लिए? 9 तारीख का वेट कीजिए, जैसे ही वैकेंसी आएगी आपको सूचना दे दी जाएगी। मिलता हूँ साथियों फिर अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।